हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या Redmi Note 5 और Redmi Y2 को डुअल वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है कि डुअल वोल्टी का सपोर्ट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि MI A1 को Android P मिलने के बाद Snapdragon 625 पर डुअल वोल्टी मिल गया था। अब आप बोलोगे यार 625 पर डुअल वोल्टी नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि स्नैपड्रैगन ने ये बात कही है। यार मुझे वो आर्टिकल दिखा दो जिसमें स्नैपड्रैगन ने ये कहा हो कि इसको 625 के जो है चिपसेट उसके अंदर जो है नहीं सपोर्ट करता है डुअल वोल्टी। मैंने आज वो आर्टिकल खुद पढ़ी। आज से पहले मैं भी दूसरे लोगों की बातों में था कि उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, बट आज ऐसा दिन आ गया कि मुझे वो आर्टिकल खुद पढ़ना पड़ा। भाई मुझे वेबसाइट की लिंक में दे दूंगा स्नैपड्रैगन की, एक भी लाइन ऐसा नहीं लिखा लिखा हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ हो कि डुअल वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हुआ ये कि MI A1 को P मिलने के बाद जो है डुअल वोल्टी मिल गया। अब आप में से कई सारे लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पर या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करने लगे कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब यार ऐसे में मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो यही पता था कि भाई नहीं मिलेगा, बट फिर मैंने रिसर्च करनी चालू की इस टॉपिक पर। आज पूरा डे, आज तो वीडियो पब्लिश नहीं होगी, आज है 2 तारीख। तो आज मतलब लगभग सिर्फ 5 साढ़े 5 घंटा मैंने गूगल पे यही सर्च किया कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो उसके ऊपर कोई आर्टिकल नहीं है। दूसरी चीज मैंने सर्च की कि डुअल 4G वोल्टी टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, इस पर भी कोई आर्टिकल नहीं मिला। फिर मैंने सर्च किया कि यार डुअल 4G कैसे काम करता है, 4G कैसे काम करता है, 4G LTE और VoLTE में क्या फर्क है और वो कैसे काम करता है, तब बात पता चली। आमतौर पे लोग यही बोल देते हैं सीधा कि आपका वो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 डुअल वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, इस बात का बोलने का मतलब क्या है? एक्चुअली ऐसा क्या चीज प्रोसेसर के अंदर ऐड हो जाता है जिससे कि वो डुअल वोल्टी सपोर्ट करने लगता है? तो बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैटर था और कई सारे सवाल थे, तो जवाब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। अब ये वीडियो 3 तारीख को ही आपको मिलेगी दिन मॉर्निंग में। तो जवाब जो है मुझे मिल गया। मैं भी आपको समझाता हूं सिंपल क्लियर वे में। देखो, कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ये आई एम श्योर कि हर कोई जानता है। अब सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि एंड्रॉयड पी वो सॉफ्टवेयर है जो हर फोन को डुअल वोल्टी दे सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रोसेसर प्रोसेसर कैसे सपोर्ट करता है? तो प्रोसेसर जो कोई कंपनी बनाती है, लाइक स्नैपड्रैगन 625 मान के चलो, तो उसने सिर्फ उसका प्रोसेसर नहीं पूरा चिपसेट बनाया है। इतना बड़ा होता है चिपसेट, बस इतना बड़ा। उसके अंदर प्रोसेसर भी होता है, जीपीयू भी होता है, वाईफाई ड्राइवर वाईफाई मॉडेम होता है, ब्लूटूथ मॉडेम होता है, आपको 4G डुअल वोल्टी इन सब का मॉडेम होता है, और भी कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। लगभग 12-13 यूनिट उसके अंदर लगे होते हैं। उसके अंदर क्या लगे होते हैं ये छोड़ो, वो मैं कोशिश करूंगा एक लिंक दे दूं आपको, आप पढ़ लेना कि क्या क्या लगे हुए होते हैं। तो कई सारी चीजें उसके अंदर जो है यहाँ पर लगी हुई होती हैं, जिनमें से एक होता है 4G मॉडेम। तो सबसे पहले तो 4G वोल्टी वाला मॉडेम उसके अंदर लगा होता है, डुअल वोल्टी वाला मॉडेम उसके अंदर लगा होता है। तो स्नैपड्रैगन 625 एक ऐसा चिपसेट है जिसके अंदर डुअल वोल्टी का मॉडेम लगा हुआ था। ठीक है। ये पहली बेसिक प्रायोरिटी थी जो चाहिए थी हमें, कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है तो कैसे सपोर्ट करता है। मतलब प्रोसेसर को बता दिया जाता है कि भैया तुम ये चीज सपोर्ट कर लेना, ऐसे प्रोसेसर तो सपोर्ट करता नहीं होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता होगा, तो वो उसके अंदर एक मॉडेम ऐड किया जाता है, एकदम छोटा सा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो सब। तो वो ऐड किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर जो है डुअल वोल्टी का सपोर्ट आ जाता है उस चिपसेट के अंदर। पहला चीज हो गया, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आता है चिपसेट से आगे निकल के फोन के मदरबोर्ड पर। तो चिपसेट तो आपको स्नैपड्रैगन ने दे दिया, लेकिन आपका जो OEM है, मैन्युफैक्चरर जो है आपके फोन का, वो आपके फोन में एक एंटीना मॉड्यूल लगाता है नीचे में। यहां मेरा फोन है, ये है Redmi Note 5 Pro, मैं इससे समझाता हूं आपको। यहां पे नीचे में एंटीना मॉड्यूल लगा हुआ है। ठीक है। एंटीना मॉड्यूल वो एंटीना का हार्डवेयर है। अंदर तो है 4G वोल्टी, प्रोसेसर यहां पर है, इसमें है 4G वोल्टी, और यहां पर जो है आपको एंटीना मॉड्यूल लगा हुआ है। एंटीना मॉड्यूल यहां से होकर इस तरह से एक छोटी सी वायर निकलती है। एंटीना मॉड्यूल का काम यह है कि वो सिग्नल कैप्चर करेगा। तो प्रोसेसर के साथ साथ
जो प्रोसेसर के चिपसेट के अंदर जो पार्ट लगा हुआ है मॉडेम का, उसके साथ साथ एंटीना मॉड्यूल भी 4G के बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। ये दूसरा लेवल है, ये भी 4G बैंड सपोर्ट करेगा तभी इसको कनेक्शन मिलेगा 4G का। 2 हो गया। तीसरा स्टेज आता है, बस हार्डवेयर का यहीं तक था। अब तीसरा स्टेज आता है भाई लोग सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर का स्टेज आता है वो आता है बैंडविड्थ को लेकर के, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। बैंडविड्थ को लेकर के आता है कि आपका जो भी मतलब मदरबोर्ड है उसका क्या बैंडविड्थ है, मतलब क्या सिग्नल पे काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं रेडियो इंटरफेस लाइब्रेरी। अब रेडियो से यार भाई ये कोई हार्डवेयर नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है। रेडियो वेव्स की बात हो रही है, तो रेडियो वेव्स, रेडियो इंटरफेस लाइब्रेरी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके फोन के मैन्युफैक्चरर आपके फोन के लिए बनाते हैं ताकि वो डुअल वोल्टी बैंड्स को समझ सके, ठीक है। आपका दोनों स्लॉट डुअल वोल्टी बैंड को सपोर्ट करे, ठीक है। क्योंकि स्लॉट क्या है, यहां पर जो आपका सिम स्लॉट लगा हुआ है मेरे भाई, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है ना, बस ये एक हार्डवेयर है यार। इस पे थोड़े कुछ लिखा रहता है कि कौन सा सिम स्लॉट है। जो सिम डालोगे उस सिम को, उसका काम है रीड करना। तो रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है रेडियो इंटरफेस लाइब्रेरी। लेवल 3 पास हो गया। अगर यहां से भी आपका डुअल 4G सपोर्ट मिलता है तो ठीक है। चौथा चीज आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस एक ऐसा ओएस हो जो डुअल 4G बैंड को सपोर्ट करवाता हो, ऐसा ओएस भी हमें चाहिए। इतना चीज होने के बाद आपके फोन के अंदर डुअल वोल्टी आता है। तो डुअल वोल्टी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है। अब अगर मैं बात करूं आपसे MI A1 की, तो A1 के अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का MSM 8953, स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर पे बेस्ड है। उसके बाद कोर्टेक्स 853 लगा हुआ है, एड्रीनो 506 का GPU लगा हुआ है। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है Y2 और Note 5 में भी मिल जाती है। इसके अलावा एंड्रॉइड ओरियो सपोर्ट करता है डुअल 4G वोल्टी को, क्योंकि Redmi Note 5 Pro आज भी ओरियो पर ही है और डुअल 4G वोल्टी इसके अंदर ओरियो में आने के बाद इसको मिला था, आपको याद होगा, ठीक है। तो अब यहां पर यह सवाल है कि Note 5 कब आया था। Note 5 नौगट पे आया था मेरे भाई, नौगट से ओरियो उसको मिल गया। अब ओरियो से पी तो कंपनी देंगी नहीं, क्योंकि Xiaomi जो है वो एक ही मेजर अपडेट देती है Redmi डिवाइसेस को। A1 भी नौगट पे आया था, बट नौगट से जैसे ही वो ओरियो पे गया, ओरियो के बाद वो पाई पे गया। पाई पे जाने के बाद उन्होंने उसका डुअल वोल्टी एक्टिवेट किया। उससे पहले उन्होंने इसका डुअल वोल्टी जो है चुपचाप से बंद रखा हुआ था। और भी ऐसी 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने फोन्स को पाई इंस्टॉल करने के बाद डुअल वोल्टी दिया। अब इसका मतलब पाई उसमें हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब है कि कंपनी वाले ने फीचर्स दे दिया। लाइक मेरे बर्थडे पे मेरे घर वालों ने मुझे एक कार गिफ्ट कर दी, तो वो एक ओकेजन था, ओकेजनली उन्होंने मुझे कुछ दे दिया कि मतलब मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि बर्थडे के दिन आदमी जब गिफ्ट मिलता है तभी ना खुश होता है। तो उसी तरह यहां पर है कि आपको पाई मिला, पाई में क्या मिला, तो लो यार डुअल वोल्टी मिला, उन्होंने दे दिया। तो ऐसे में Note 5 को तो पाई का अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन Note 5 ओरियो बेस्ड में भी तैयार है लेने के लिए। अब वो उसको उस हिसाब का रेडियो सिग्नल्स दे दें, रेडियो लाइब्रेरी दे दें, तब इसके अंदर काम करने लगेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। Y2 की बात करें तो Y2 को तो पाई का अपडेट मिलेगा ही मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और हो सकता है कि Y2 में पाई अपडेट के साथ वो दे दे आपको डुअल वोल्टी। अभी जो है Y2 पूरा चर्चे में है, अभी भी खूब बिक रहा है, तो आई थिंक कि डुअल वोल्टी Y2 में मिल जाएगा, नॉट ऑफिशियल कंफर्म्ड। और Note 5 में भी मिल सकता है अगर वो चाहे। Note 5 की अपडेट जो है बहुत धीरे धीरे अटक अटक के आजकल आ रही है, फोन भी डिसकंटिन्यू हो गया है उसका सेल वगैरह, तो जैसा मैंने सुना था। तो आई थिंक मुझे डर लग रहा है कि Note 5 को शायद ना मिले, क्योंकि ओरियो बेस्ड भी उसको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको पाई पे ले जाया जाए। क्योंकि आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर, ये जो है प्रोसेसर का जो चिपसेट है पूरा, वो पूरी तरह से रेडी है उसके लिए। अब Y2 और Note 5 के अंदर कौन सा एंटीना बैंड लगा है और उसका सॉफ्टवेयर कोडिंग वो कब करेंगे। एंटीना बैंड अगर लगा है तो बस सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली ही बात रह जाती है। तो अगर सॉफ्टवेयर बैंड की बात करें तो सॉफ्टवेयर बैंड वो कब लिखेंगे उसके लिए वो देखना है, और देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये समझा दिया कि किस तरह किस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। काम किस तरह करता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि वो चीज आपको देगी कंपनी की नहीं देगी, ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। इस बारे में कोई भी आपको कुछ भी नहीं बता सकता है, लेकिन आप ये खुश हो जाओ कि हाँ आपका जो चिपसेट है वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी बात करते हैं, अगर हम कौन सा बैंड वो सपोर्ट करता है। तीनों फोन GSM B2 358 सपोर्ट करता है, WCDMA B1 258 सपोर्ट करता है,
FDD-LTE B135 सपोर्ट करता है और TD-LTE B404 सपोर्ट करता है। सारे का सारा मतलब जो बैंडविड्थ है ना सबका सेम है, मतलब सेम बैंडविड्थ पे काम कर रहा है। लेकिन जरूरी है कि रेडियो इंटरफेस लाइब्रेरी जो है उसका अपडेट हो, उसके लायक बने, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे जो है चिपसेट हैं जो कि स्नैपड्रैगन हो गया या मीडियाटेक हो गया उसके जो है सपोर्ट करते हैं डुअल 4G वोल्टी को, लाइक स्नैपड्रैगन 450, 636, 660, 670, 675, 710, 845 ये सब सपोर्ट करते हैं। मीडियाटेक की बात करूं तो मीडियाटेक 6737, मीडियाटेक 6739, मीडियाटेक हीलियो P22, P23, A22, P60, P70, हीलियो X30 ये सब सपोर्ट करते हैं। अगर हम चलते हैं हुआवे कीरिन के प्रोसेसर की चिपसेट की ओर, तो वहां पे कीरिन 710, 970, 980 सपोर्ट करता है डुअल 4G बैंड को। उसके बाद अगर सैमसंग में आए, सैमसंग जाइनोस 9810 सपोर्ट करता है। इतना के बारे में मतलब मैंने पढ़ा, बाकी देख सकते हैं आप गूगल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, लाइक करने में मेहनत तो नहीं लगती है, थोड़ा सा बस प्रेस करना पड़ता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें। कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी और हमेशा मिलती है। और आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा देना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप यूट्यूब से मिस कर दे तो व्हाट्सएप पे मिस ना कर पाए।